हरियाणा के गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने परिसर में लगी शहरी विकास और गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये गर्व और गौरव का विषय है कि हरियाणा को पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में और समर्थन से ही ये 3 दिवसीय आयोजन संभव हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि भारत का भविष्य केवल मेगा सिटीज में नहीं है। साथियों, आज वर्तमान मांग के अनुरूप हमारे जो टियर 2 और टियर 3 शहर भी तेजी से आज विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शहर की योजना का मुख्य आधार बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार की तरफ से परिवहन को एक तरीके से एकीकृत किया जा रहा है, जिसके तहत अनियंत्रित शहरीकरण को रोक सकें और संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। आज हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां शहरी विकास की गति और दिशा हमारी मोबिलिटी ये प्रणालियों से ये तय होती है। इसकी वास्तविकता को समझते हुए इस वर्ष का जो थीम भी है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी इसको चुना गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं, लेकिन यदि शहरों में जीवन की सहजता सुनिश्चित करनी है तो हमें गतिशीलता को विकास के हर पहलू के केंद्र में लाना होगा। मेरा मानना है कि गतिशीलता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाना नहीं है, यह नागरिकों के सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था की मजबूती और पर्यावरण की सुरक्षा का ये आधार है। तभी हम इसको गति दे सकते हैं। साथियों, इस सम्मेलन में मुझे का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरों को बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जहां प्रमुख निर्णयकर्ताओं द्वारा अन्य प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस संवाद का लक्ष्य है कि प्रतिनिधिगण यहां से ऐसे विचार लेकर जाएं जो उनके शहरों में शहरी परिवहन को स्थायी रूप से विकसित कर सके। शहरों के अंदर जो चलने वाली बसें हैं वो आर्थिक विकास का आधार भी हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यवसायों का विकास होता है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी जहां पर होगी उतना ज़्यादा वो क्षेत्र डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, वहां पर रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की गति भी तेज होगी। इस बात को हम सब जानते हैं। एक ही विषय अगर हमारी कनेक्टिविटी वहां पर ठीक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। हम ये मानते हैं कि ये धरती केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। इसलिए हमारे सभी विकास कार्यों का उद्देश्य आज के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि हम आने वाली अगली पीढ़ियों को भी सुरक्षित उसे सौंप सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हरित और समावेशी शहरी परिवहन को अपनी प्राथमिकता में रखा गया है। साथियों, हरियाणा में हरित और समावेशी शहरी परिवहन की को अपनी प्राथमिकता में हमने रखा है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में वो किया जा रहा है ताकि प्रमुख शहरों के बीच आवागमन ये सुगम हो और समयबद्ध हो सके। और इसी के साथ हमने RRTS व नमो भारत रेल प्रणाली को भी हरियाणा के विकास के विजन में हमने इसको प्रमुख स्थान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बुनियादी ढांचों के साथ
लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। शहरों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें, ई रिक्शा तथा साइकिल टैक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के अतिरिक्त 12 अन्य प्रमुख शहरों फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और अंबाला में भी आधुनिक सिटी बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन जहां नवाचार पद्धति के साथ बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं के क्रियान्वयन में कारगर हैं, वहीं विजन 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर बनाने में भी अहम है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।